हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोडिज क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ओके, तो आज हम बायोडिज में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड लेने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इट इन्वॉल्व्स ए हायरार्ची ऑफ स्टेप्स in which each steps represent a category। और overall category क्या है? Taxonomic arrangement of any species। तो in this way we can say कि it is taxonomic categories और all taxonomic categories together constitute the hierarchy of taxonomy। तो simply category referred as a unit of classification और it represent the rank which is commonly termed as taxon। इस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और इनकी हायरार्ची को एक बहुत छोटे से सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। लाइक इंसेक्ट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, जिसका एक कॉमन फीचर है 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। तो इस फीचर के बेस पर हम इसको डिस्टिंक्ट ग्रुप बनाते हैं, मतलब इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और इसको कैटेगरी, रैंक या टैक्सॉन दिया जा सकता है। रिमेंबर कि ईच ग्रुप रिप्रेजेंट ए कैटेगरी और कैटेगरी फर्दर किसको डिनोट करती है? रैंक या टैक्सॉन को। तो इन दिस वे ऑल कैटेगरीज आर द डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज और ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की सिमिलरिटी पर बेस्ड नहीं होती। अगर हम ऑल नोन ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक स्टडी करें तो मैनी कॉमन कैटेगरीज का डेवलपमेंट होता है, सच एज किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ऑल नोन ऑर्गेनिज्म में चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम एक एनिमल्स को या किसी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे रखें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें इन जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं इन ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स क्या या बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स की नॉलेज हो। तो इससे क्या होगा? इन सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स अमंग द organism या among the individual we can place them in a separate group या in a common group। टेक्सोनॉमिक स्टडी में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है उसको एक स्पीशीज कंसीडर करते हैं और ये एक स्पीशीज अपनी दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलरिटी शो करती है और बनाती है एक सेपरेट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल 3 हम स्पीशीज लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम एंड पैंथेरा लियो। इन साइंटिफिक नेम्स में इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो आर द स्पीशीज एपिथेट एंड देयर जीनस मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा आर कॉल्ड जेनरा एंड शो द हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन देन ए स्पीशीज। और इन जीनस में इन स्पीशीज के अलावा मैनी स्पीशीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलेनम की मैनी स्पीशीज है, सोलेनम ट्यूबरसम तो है ही, सोलेनम नाइग्रम है, सोलेनम मेलेंगना है, सोलेनम धतूरा है एंड द सेम वे पैंथेरा में टेग्रिस भी एक स्पीशीज है। तो ये जीनस क्या होते हैं? इनमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शो करते हैं, बट ड्यू टू सम डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर दीज स्पेसिफिक स्पीशीज अराइज और इट इज नोन एज ए स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ सोलेनम एंड कॉल्ड सोलेनम ट्यूबर्स। इन द सेम वे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको सेपियंस स्पीशीज बोला गया है जो कि होमोजीनस के अंदर आते हैं और इनको नाम दिया जाता है होमो सेपियंस। हम नेक्स्ट हायर टैक्सॉन की बात करते हैं, दैट इज जीनस। जीनस इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच शेयर कॉमन कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटैटो और ब्रिंजल हैं, दोनों सोलेनम जीनस की स्पीशीज हैं। They are different species but share have very common morphological character या biological character and placed in a Solanum genus। In the same way, lion, tiger, leopard, all are 3 different species but placed under the genus of a Panthera on the basis of very common biological या morphological character। अब हम next higher category की बात करते हैं, that is family। Family has a group of related genera which show less similarity as compared to genus and species। In the case of plant species, family जो characterized होती हैं उनका बेस होता है their vegetative and reproductive features। For example, Solanaceae family का example लेते हैं, इसके 3 genus हैं, Solanum, Datura and Petuna। All are 3 different genera बट दे आर प्लेस्ड इन ए सोलेनेसी फैमिली। तो इस फैमिली की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मतलब वो सेम होती हैं। लाइक आपका फ्लावर कैसा है, नंबर ऑफ कोरोला कितने हैं, नंबर ऑफ कैलेक्स कितने हैं, आपका रिप्रोडक्टिव अरेंजमेंट कैसा है, लाइक
ओवरी इंफीरियर है, सुपीरियर है, यूनिलोकुलर है, बाइलोकुलर है, नंबर ऑफ स्टेमन्स कितने हैं, किस टाइप के हैं, तो दीज फीचर्स आर सेम इन द जीनस ऑफ द सेम फैमिलीज। और फॉर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स अगर हम देखें तो टू जीनस है, पैंथेरा एंड द फेलिस। पैंथेरा जो ग्रुप होता है टाइगर, लॉयंस एंड द लेपर्ड, एंड फेलिस का होता है कैट, बट दे आर प्लेस्ड इन ए सेम फैमिली फेलाइटी ऑन द बेस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सिमिलरिटी। बट अब डॉग को भी आप कह सकते हैं कि कैट जैसा है तो सेम फैमिली में आना चाहिए, बट बोथ आर प्लेस्ड इन टू सेपरेट फैमिलीज। डॉग के लिए फैमिली है कैनाइडी और कैट के लिए है फेलाइडी। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किया है, लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी लाइक फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज आर द बेस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, बट ऑर्डर एंड हायर कैटेगरी जो आइडेंटिफाई की गई है उनका बेस है एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। सो order being a higher category is a assemblage of some families which exhibit few similar characters. तो जो ऑर्डर में सिमिलरिटी कैरेक्टर्स हैं that are less than a characteristic of different genera included in a family. For example, two families हैं Solanaceae and Convolvulaceae, सेम ऑर्डर में प्लेस की गई हैं, that is the Polynomials on the basis of similarity of their floral character. And in the case of animals, फेलाइटी मतलब कैट फैमिली, कैनाइटी मतलब डॉग फैमिली आर प्लेस्ड इन ए सिंगल ऑर्डर दैट इज कार्निवोरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्निवोरस नेचर। अब हम नेक्स्ट हायर कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज क्लास। क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, क्लास मैमेलिया इंक्लूड ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा, Primata comprising with monkey, apes and humans, and the carnivora comprising the other animals, tiger, cats and dogs, and placed class Mammalia. So this class Mammalia has other order also. Different classes comprising animals like fishes, amphibians, birds, reptiles and humans along with Mammalia classes constitute a next higher category that is called phylum. Phylum का जो बेस होता है कैरेक्टरिस्टिक का, डेट इज बेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल न्यूरल सिस्टम, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। अगर ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है तो उनको बोल देते हैं कॉर्डेटा, और ये सिस्टम और नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट होता है तो दीज आर कॉल्ड एज द नॉन कॉर्डेटा। इन द केस ऑफ प्लांट्स, जो डिफरेंट क्लास असेंबलेंज होती हैं विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको नाम दिया जाता है divisions. Students, now we will discuss about the highest category, that is the kingdom. All animals belonging to various phyla constitute a highest category, kingdom Animalia, in the case of animal classification. On the other hand, plants from various division form a kingdom Plantae. In this way, two groups are referred in the kingdom as a animal and प्लांट। इसको अगर हम इजीली समझना चाहें तो हम इसको भी समझ सकते हैं कि ऑल वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसको हम किंगडम की तरह मान सकते हैं। उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स पे। 7 कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग जियोग्राफिक कंडीशन है तो वो सेपरेट किए जाते हैं, तो इसको हम फाइलम मान लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम डिफरेंट कंट्रीज में, लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जापानीज, चाइनीज, इंडियंस, तो दे आर ऑल्सो आइडेंटिकल सेपरेट, तो दीज आर द क्लासेस। अब एक कंट्री के अंदर जाते हैं तो उसमें हम उसको डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक नॉर्थ इंडियन, वी आर इंडियन तो हम इंडिया की बात करेंगे, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ ईस्ट है, दे आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, दीज आर द ऑर्डर्स। नाउ वी एंटर अगेन, तो हम जाते हैं अब सिटीज की तरफ। सिटीज में भी दिल्ली है, मद्रास है, दिल्ली में भी आप यूपी है, यूपी के भी डिफरेंट सिटीज में आप देखेंगे डिफरेंट एसेंट मिलने को मिलता है, तो दैट इज द मतलब कंप्राइजिंग लाइक दिस फैमिलीज। नाउ वी विल गो द लोकेलिटी। अगर दिल्ली की ही बात करें तो सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, थोड़ा डिफरेंस आपको यहाँ भी मिलेगा फॉर द मॉर्फोलॉजिकल एंड द उनके बोलने के तरीके में। नाउ द बेसिक लोकेलिटी के अंदर हम जाते हैं डिस्टिंक्ट फैमिली में, जहाँ सेम टाइप का कल्चर होगा एक फैमिली में, सेम टाइप का खाना खाएंगे, सेम टाइप की थिंकिंग होगी। इन द सेम वे वी क्लासिफाई द ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स इन ए सिंपल वे। तो दिस इज ओनली फॉर द योर फ्रेंड्स, तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, तो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्दर स्टडी। तो यू शुड गिव एम्फेसिस ऑन द क्लासिफिकेशन या
taxonomical categories.